हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास नंबर 2 में, जिसमें हम अब एक चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आप सभी को पता है नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो आपको क्वेश्चन करने में बहुत मदद करता है ना। ऐसा चैप्टर है नंबर सिस्टम जो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्यों ऐसा ही क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि भाई मेरे जो नंबर सिस्टम है इसमें आप सारी चीज़ें पढ़ लेते हो, सारे नंबर के बारे में आपको ज्ञान हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि इवन नंबर क्या है, आपको पता होता है ऑड नंबर क्या है, आपको पता होता है नेचुरल नंबर क्या है, आपको पता है होल नंबर क्या है, आपको पता होता है यहाँ पर प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, और साथ ही साथ में, ठीक है, साथ ही साथ में को प्राइम नंबर क्या होता है। इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप पहले से ही ये सारी चीज़ें जानते हो तो भी इसको ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें और भी आएंगी इसमें, ठीक है। बहुत काम की चीज़ें आएंगी। जैसे मैं कहूँ आपसे इवन नंबर कौन सा होगा, आपने कहा इवन हर वह नंबर होगा जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो भाई, लास्ट डिजिट डिवाइड हो जाए, है ना। डिवाइड हो जाए किससे? डिवाइड बाय 2 से, तो उसे हम कहते हैं इवन नंबर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल बात है ये तो। ऑड नंबर क्या हो? सेम चीज़ कि लास्ट डिजिट शुड नॉट डिवाइड बाय 2, ठीक है। यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए लास्ट डिजिट, ओके। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हमने कहा नेचुरल नंबर वह नंबर होते हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और ऐसे ये चलते जाते हैं आगे तक। फिर होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर भी आपका क्या होता है? 0 प्लस नेचुरल नंबर। क्या होता है? 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी कि आप सीधी भाषा में कहो कि 0 से इसकी शुरुआत होती है ना। 0 से इसकी शुरुआत होगी। क्लियर हुई ये बात? इसके बाद देखो जरा, प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो हमने कहा प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर, चलो इन तीनों चीज़ों को अलग से लेते हैं जरा, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को अलग से लेते हैं। क्या इस बात से सहमत है आप? है ना, ये चीज़ नोट कर लेना। देखो जरा, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है आपकी, है ना। मेन चीज़ आपकी यही है भाई। 2 मिनट रुकना, जरा पावर लगा दो इसकी मैं। यस, ठीक है। अब देखो जरा, मैं कह रहा हूँ कि हमें क्या चीज़ जाननी है? हमें जाननी है प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना भाई। प्राइम नंबर, आपने कहा ये प्राइम नंबर है क्या? क्या प्राइम नंबर? ऐसे नंबर होते हैं, है ना, हमने कहा ऐसे नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। अब ये 2 फैक्टर भी कौन से होने चाहिए ये भी बता रखा है, ठीक है। एक तो वो खुद होना चाहिए, लिख देता हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, खुद होना चाहिए एक, और एक होना चाहिए एक, यानी कि एक से जाना चाहिए और खुद से भी जाना चाहिए। याद रखना, 2 फैक्टर चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ प्राइम नंबर शुरुआत कहाँ से होती है आपके? 2 से, 3 5 7 11 13। बताओ जरा, क्या ये बात सही है? आप कहोगे सर यहाँ पर आपने एक क्यों नहीं लिया, है ना, एक क्यों नहीं लिया? तो मैं कहूँगा एक का भाई फैक्टर जो होता है वो तो सिर्फ एक ही है। अगर दूसरा भी आप कह दो नहीं वो तो खुद से भी एक से जाता है, तो बात तो एक ही है, दोनों ही तो हमने एक एक लिखा है, लेकिन 2 डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये तो है हमारे पास, लेकिन दूसरा फैक्टर नहीं है, इसलिए एक को हम प्राइम नंबर में काउंट नहीं करेंगे। तो प्राइम नंबर ये नंबर हो गया आपके। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है भाई, क्लियर है। इसके बाद देखो जरा, हमने कहा सेकंड नंबर पे आता है आपका क्या? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। देखो कंपोजिट नंबर क्या है? जो नंबर, ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। क्या हो भाई? मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर आ रहे हैं तो हम उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे।
क्या ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा जी आपका 4, ठीक है, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब। अब फिर कहोगे सर इसमें हमने एक नहीं लिया। एक इसलिए नहीं लिया भाई फिर से, क्योंकि जो एक है उसका सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर हैं? एक है। और मैंने यहाँ पर कहा मोर देन 2, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। अब जैसे मैं इस 4 की बात करूँ, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहीं पर अगर मैं 12 की बात करूँ, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कंपोजिट नंबर होंगे, या सरल भाषा में कहा जाए जो आपके प्राइम नंबर में बच गए वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। बट 1 को इंक्लूड नहीं करना, ये बात का ध्यान रखेंगे आप सभी। ठीक है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो जरा कुछ इसी के बारे में समझो पहले, है ना, कुछ इसी के बारे में। अगर मैं प्राइम नंबर को लूँ, मैंने कहा मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है? तो आपका आंसर आना चाहिए 2। क्या आएगा? 2। यानी कि नंबर 2 जो है वो क्या है? एक लौता इवन नंबर है, इवन भी और प्राइम भी है, एक लौता, ये देख सकते हो। और कहीं पर भी इवन नंबर आ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखना। आपसे ये पूछ सकता है कि मुझे बताइए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? तो ऑप्शन में दे देंगे 1, 2, 4, 0, है ना। तो आप क्या आंसर करेंगे? आपको आंसर करना है 2। याद रखोगे बहुत अच्छे से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, अगर वो यहीं पर ये पूछ लेते आपसे कि स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, ऑप्शन आपके पास है ये, तो आप क्या आंसर करेंगे? तो आप आंसर करेंगे 3। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा ऑड नंबर तो यही है हमारे पास, क्योंकि प्राइम नंबर शुरू ही यहीं से होते हैं, इस वजह से। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चन है आपके, बेसिक से बिल्कुल याद रखो। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें हाई फाई तो नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर लगेगा कि आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो रहा है उसको हम सरल बना देंगे या फिर रिपीट कर देंगे आपके लिए। ठीक है, बट हाँ अभी तक तो सारी बातें ठीक है। रुको स्लाइड ऐड कर लूँ पहले मैं। देखो आज वाली क्लास में ना हम नंबर सिस्टम को ही पढ़ेंगे, मतलब नंबर सिस्टम के हो सकेगा क्वेश्चन भी कर लेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, यदि समय रहा तो। ठीक है, चलो ध्यान देना भाई मेरे। हमने कहा अब क्या समझते हैं। आपको पता है कि अगर मैं एक इवन नंबर लूँ, दूसरा भी इवन नंबर ले रहा हूँ, तो रिजल्ट क्या आता है? ऑड आएगा या इवन आएगा? ऑड आएगा या फिर इवन आएगा? ये सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी? तो मैंने कहा जब भी हम सेम प्रॉपर्टी वाले नंबर लेंगे, याद रखना जो लाइन कह रहा हूँ मैं, रटना नहीं आपको कि इवन 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 होता है, ऑड ऑड इवन होता है, ऑड इवन ऑड होता है, ऐसे रटना नहीं है। जो मैं लाइन बोल रहा हूँ आप उसे याद रखो बस। मैं कह रहा हूँ जब कभी भी सेम प्रॉपर्टी वाले नंबर को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? इवन आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है? इवन ये भी नंबर होगा, इवन ये भी नंबर है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इवन। लेकिन यहीं पर अगर मैं ऐसा कर दूं, इवन प्लस ऑड ले लूं, तो मैंने कहा भाई देखो एक की प्रॉपर्टी तो इवन की है, एक की ऑड की है, डिफरेंट नंबर हो गए, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, सॉरी, है ना। तो आपका आंसर भी क्या आएगा? डिफरेंट, यानी कि ऑड। नहीं समझे? थोड़ा सा और देखो, मैंने कहा अगर ऑड प्लस ऑड करूं, ऑड प्लस ऑड करूं तो क्या आना चाहिए? तो मैंने कहा देखो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि दोनों ऑड नंबर है, तो जब भी प्रॉपर्टी सेम होगी तो क्या लगाना है? इवन। और जब भी प्रॉपर्टी अलग होगी तो क्या लगाना है? ऑड। जैसे मैंने कहा ऑड प्लस इवन, तो मुझे बताओ क्या आना चाहिए? ऑड प्लस इवन, देखो पहले ही दिख रहे हैं यहाँ पे ऑड हो गए,
तो आप सीधा सा ऑड कर दोगे, है ना। अब थोड़ा सा नंबर के साथ करते हैं। देखो जैसे मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है, मैंने कहा एक नंबर हमने 2 लिया, इधर हमने 4 लिया, रिजल्ट क्या आएगा जल्दी बताओ मुझे। आपको पता है 6 आएगा, और 6 क्या है, इवन नंबर है। मैंने कहा यहाँ पर 2 लिया, ऑड नंबर में मैंने 3 ले लिया, रिजल्ट क्या आया 5, और 5 क्या है, ऑड नंबर है। मैंने कहा यहाँ 3 लिया, यहाँ पर 9 ले लिया, क्योंकि दोनों ऑड नंबर है, तो 9 3 12, इवन निकल कर आ गया। मैंने कहा ऑड नंबर लिया, 1 ले लेते हैं, इवन नंबर 2 ले लेते हैं, रिजल्ट कितना आ गया 3, ऑड नंबर होता है। बस ये बातें याद रखना, ठीक है। आप कहोगे ये इतनी बेसिक बातें क्यों बता रहे हो, तो भाई मेरे आपने इंट्रो क्लास देखी थी, पहले बताओ, इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखी थी, 10-15 मिनट में आपको समझाया गया है कि हम इस कोर्स में, इस बैच में करने क्या क्या वाले हैं, ये बताया था मैंने, ठीक है ना। उसमें मैंने समझाया था आपको कि हम ऐसी ट्रिक सीखेंगे कि बाय ऑप्शन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो वो बाय ऑप्शन करने के लिए आपको ये बातें थोड़ी पता होनी चाहिए। आप कहोगे ये कहाँ काम आती है भाई, ये कहाँ काम आती है ना, यही तो लग रहा होगा। लेकिन हाँ, जब हम क्वेश्चन में लगाएंगे ना, तब आपसे ये पूछेंगे, तब आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं ये बेसिक सी बात है, आपको समझ में भी आती होगी, इसलिए कह रहा हूँ याद रख लो इस बात को, ठीक है, इस बात को याद रख लो। चलिए इसके बाद देखो जरा भाई, है ना, मैंने कहा प्राइम नंबर में कुछ बातें होती हैं जो आपको याद रखनी है, वो मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने कहा स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपने कहा जी 2, और ये जो 2 है यही क्या है, ये आपका इकलौता, है ना, ओनली एन इवन नंबर है, एक सम संख्या है, केवल मात्र एक यही, ये जो 2 है ना, ये एकमात्र इवन नंबर है पूरे प्राइम नंबर में, ठीक है, पूरे प्राइम नंबर में। अच्छा कुछ बातें याद रखो, जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, जल्दी से बताओ मुझे, काउंट करो एक बार, काउंट करो, अभी के अभी काउंट करो, बेशक कमेंट मत करो लेकिन काउंट करो कितने नंबर होंगे। तो आप कहेंगे कि 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, है 11 लेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि 10 तक की तो का है, कितने तक का है, 10 तक का है, कुछ रह गया क्या, जल्दी से बोलो, कुछ रह गया क्या, नहीं, तो आप कह देंगे कितने हो गए 4, है ना, ये तो आप कर लोगे। लेकिन वहीं पर मेरे भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि मुझे बताओ 1 से लेकर 50 तक कितने होंगे, क्या आप उस समय लिखने बैठोगे, इतना समय है, आप लिख तो लोगे लेकिन क्या उतना समय है, नहीं, तो मैं कहूँगा आप सीधा सीधा याद कर लो कितने होंगे, 15, 1 से 50 तक आपको कितने प्राइम नंबर, 15। वहीं पर मैंने कहा 50 से लेकर 100 तक कितने होंगे, तो आप कह देना 10 होते हैं ये, केवल 50 से 100 तक। तो फिर एक बात तो निकल कर आ गई, क्या, कि 1 से 100 तक देखा जाए तो कितने प्राइम नंबर होंगे, 25। बताओ, दैट्स इट, क्लियर, क्लियर हो गई ये बात, है ना। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखो भाई, अब मैं कहता हूँ क्या, अब मैं कह रहा हूँ को प्राइम के बारे में, ठीक है। पेपर में दिल्ली पुलिस में खासतौर ऐसा पूछता है, खासतौर दिल्ली पुलिस वाले में ऐसा पूछता है, को प्राइम पे क्वेश्चन आ जाता है। देखो को प्राइम होता क्या है, को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका जो पेयर है ना, हमेशा पेयर में होंगे, क्योंकि को है, को मतलब पेयर, ठीक है, यानी कि जिसके पेयर डज नॉट, यानी कि डजंट डिवाइड, डजंट डिवाइड बाय सेम नंबर, है ना, यानी कि जो पेयर दिया है वो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब सेम नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ना, एग्जाम्पल देख लो, मैंने कहा, मैंने लिखा 2 और 3, क्या कोई ऐसा नंबर है, एक को छोड़कर, याद रखना है भाई, ये मत कहना एक से तो दोनों ही जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा कोई ऐसा नंबर है जो ये दोनों को काट दे, सेम नंबर होना चाहिए लेकिन, तो आपने कहा नहीं, तो ये इसका एग्जाम्पल सही है। मैंने कहा 15 और 13 लिख दिया,
बताओ 15 और 13 कोई ऐसा टेबल है जो जिसमें ये दोनों आते हो? हमने कहा नहीं है, तो ये भी एक हो गया को प्राइम। मैंने लिखा 17 और 19, तो बताओ कोई ऐसा टेबल है? ये मत देखना कि एक प्राइम है या नहीं है, ये मत देखना, खाली इतना देखना कि कोई सा सेम टेबल में तो नहीं आ रहा है, बस। जैसे मान लो मैंने लिखा 25, ठीक है, और 27, लो आपको पता है दोनों ही प्राइम नंबर नहीं होते, ठीक है, लेकिन देखो ये 5 से जाएगा, ये 3 से, सेम नंबर से तो नहीं जाएगा, इसलिए ये भी हमारा क्या है, एक को प्राइम नंबर है, ठीक है। समझ गए ये बात को? ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ 12 और 15 कि ये को प्राइम होगा, तो मैं कहूँगा भाई 12 भी 3 से जाता है, ये भी 3 से जाता है, तो बात नहीं बनी, तो ये नहीं है, ठीक है। वही मैंने कहा आपसे 14 और 28, मैंने कहा भाई ये भी 7 से जा रहा है, ये भी 7 से आ रहा है, तो ये भी नहीं है, तो सेम नंबर से नहीं जाना चाहिए, बात ये है केवल। तो उम्मीद करते हैं आपको को प्राइम के बारे में समझ आ गया होगा, ठीक है, को प्राइम के बारे में आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हुई ये बात, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? इवन नंबर, ऑड नंबर, और साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, ये चीज़ें आपने सीखी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आगे, क्या आप सभी तैयार हैं इसके लिए? ठीक है, चलो ध्यान देना। देखो भाई, अब हम सीखेंगे किस चीज़ के बारे में? अब हम देखेंगे फैक्टर, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका फैक्टर, ठीक है, और एक होता है आपका मल्टीपल। दोनों को बहुत अच्छे से समझना भाई, एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल्स, ठीक है। फैक्टर और मल्टीपल दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है भाई, इसकी ज़रा बात करते हैं, रुको इसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में, है ना। भाई टेक्नोलॉजी है तो यूज़ करना चाहिए, है ना, ठीक है। देखो जरा, हमने कहा फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा, देखो एग्जाम्पल से ही समझ आएगा आपको, मैंने लिखा 6, ठीक है, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 12, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 25, ठीक है, मैंने लिखा 30, ओके। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि मुझे बता दो जरा एक बार कि 6 के फैक्टर क्या क्या है। तो 6 का फैक्टर का मतलब ये है कि 6 के टुकड़े करना है आपको, मतलब सरल भाषा में कहूँ तो 6 किस किस के टेबल में आएगा। तो देखो दो तो हमेशा मिलेंगे, एक तो एक और एक वो नंबर खुद, ठीक है। देखो 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है या नहीं, ठीक है, और 6 के में आता है। तो कितने फैक्टर हो गए इसके? 4 फैक्टर हो गए सर। कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। बता दो जरा, क्योंकि इससे बड़ा कोई नंबर लेगा तो उसके टेबल में तो नहीं आएगा ना, ये चीज़ ध्यान देना कि किसके टेबल में आएगा 6। अब ऐसी मैं 12 की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा बताओ 12 किसके टेबल में? आपने कहा जी 1 के में आएगा, 2 के में आएगा, 3 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, 6 के में भी आता है और 12 के में भी आता है। कितने फैक्टर हो गए? तो आपने कहा जी इसके 6 फैक्टर हो गए, ठीक है। ऐसे मैंने कहा 4, तो आप कहेंगे 1 के में भी आता है, 2 के में भी आता है, ये 4 के में भी आता है, ठीक है भाई। तो कितने फैक्टर बने? 3। 25 जो है 1 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा और एक खुद 25 के टेबल में आएगा, तो इसके भी 3 फैक्टर बन गए। 30 की बात करी हमने, 1 के में आएगा, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आएगा, फिर 5 के में आएगा, 6 के में आएगा, 15 के में आएगा और एक खुद 30 के में आएगा। बताओ जरा क्या कुछ बात गलत है यहाँ? कितने हो गए यहाँ पे? 7 हो गए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि आखिर फैक्टर होते क्या है ना। क्योंकि जब कभी भी हम क्वेश्चन को करेंगे तो ये आपका नंबर सिस्टम बहुत काम आने वाला है साहब, ठीक है। तब हम पूछेंगे बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया है, कहीं पर 12 दिया है, कहीं पे 11 दिया है, तो 11 का फैक्टर कौन सा है इनमें से? समझ गए? 11 का फैक्टर क्या है आप तुरंत पहचान लेंगे। फिर समझो कैसे, जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए, मैंने कहा आपसे एक जगह लिखा है 35, एक जगह लिखा 32, एक जगह लिखा मैंने 36,
एक जगह लिखा मैंने 43, समझ गए। ये चीज़ मैंने लिखी। मैंने आपसे कहा कि भाई हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 12%। 12% कितना होगा, समझना ध्यान से कि 12% कितना होगा। तो मैंने कहा 12% निकालना है तो कहीं ना कहीं 12 से तो मल्टीप्लाई करा रहे होंगे। बताओ, ये बात क्लियर है? 12 से मल्टीप्लाई करा रहे होंगे, तो 12 का मल्टीपल ढूंढ लो, या 12 ही ढूंढ लो कि 12 किस में मिलेगा। तो आपने कहा 12 का मल्टीपल आपको मिल गया, ये 12 या 36 होता है, तो ये चीज़ आपका मल्टीपल में आ जाता है। देख लो, फैक्टर से सीधा मल्टीपल पे लिया है हम। कैसे करना है दोबारा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। दोबारा देखो, देखो जरा, मैंने क्या कहा भाई, मैंने आपसे ये कहा कि मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल होगा उसी का टेबल पढ़ लो, उसी का पहाड़ा, वही होते हैं मल्टीपल। मैंने कहा भाई 2 के 5 मल्टीपल बताओ, तो मैंने कहा एक तो 2 हो गया, एक 4 हो गया, है ना, एक 6 हो गया, एक 8 हो गया, एक 10 हो गए इसके 5 मल्टीपल, ठीक है। मैंने कहा 3 के मल्टीपल बता दो, 3 के कोई 4 मल्टीपल, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है, ये 4 मल्टीपल हो गए 3 के। अब ऐसे ही क्वेश्चन में आपको अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा एक क्वेश्चन है उसमें कुछ कहा गया है, फिर बाद में जाके कहा इतने की छूट दी गई है, और अंत में पूछा गया कि इसका 15% बताओ कि 15% क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ आप ऑप्शन देखोगे उस समय, ए बी सी और डी। यहाँ लिखा रहेगा 43, यहाँ लिखा होगा 44, यहाँ लिखा होगा 45, यहाँ लिखा है 46। मैंने कहा भाई आपसे 15% की वैल्यू पूछा है, 15% का मतलब होता है 15/100, मतलब जो नंबर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, बताओ। हमने कहा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर। क्लियर हो गई बात, क्लियर हुई? तो आपको समझ आ रहा है कि फैक्टर और मल्टीपल्स का यूज आखिर है कहाँ पर, ठीक है, कि फैक्टर को यूज कहाँ करेंगे और मल्टीपल को यूज कहाँ करेंगे, वो आपको मैंने यहाँ पर सिखाने की थोड़ी सी कोशिश की है बस, ठीक है ना भाई। बताओ जरा, बता दो, क्या बात ठीक है? चलिए, है ना। अब जरा मल्टीपल पे तो देख लिया कैसा क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, फैक्टर कैसे काम आते हैं, फैक्टर भी ऐसे ही काम आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चन आप सामने देखोगे उस समय आपको समझ में आएंगी ये चीज़ें, है ना, उस समय आपको अपने आप ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। चलिए आगे देखो जरा आप, ठीक है। आगे समझना, जो आपको बातें बताई जा रही हैं एक्सपोनेंट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट होती क्या है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन मतलब किसी के भी ऊपर कभी भी कोई पावर लगी हो तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो ध्यान देना भाई। कुछ रूल्स लिखवा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने कहा अगर पहला रूल क्या हमारा, पहला रूल है हमारे पास क्या, कि अगर ए की पावर एम है, ठीक है, और मल्टीप्लाई ए की पावर एन है, तो पावरों को जोड़ देते हैं। ये बात समझ गए? मैंने कहा जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, चाहे जैसी हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कह रहे हो भैया ऐसे समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से बता दो, तो लो भाई एग्जाम्पल लो, ठीक है। मैंने कहा 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 7 है, तो आंसर क्या होगा। मैंने कहा भाई देखो जो बेस है वो सेम लिख दो 5, और पावरें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 3 और 7 10, ये आपका आंसर। बताओ जरा, है बढ़िया चीज़, है ना बढ़िया चीज़। चलो आ जाओ, दूसरा रूल समझो। कह रहे हैं कि जब बेस सेम और बस मल्टीप्लाई की जगह क्या हो, डिवाइड हो, तब क्या कर देना है, तब आपको m माइनस एन कर देना है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई। देखो जरा, कह रहे हो ऐसे कैसे नहीं बताओगे, पैसे दिए भाई हमने, है ना। चलो देखो, मैंने कहा 5 की पावर आपके पास 3 है, डिवाइड में, डिवाइड में 5 की पावर आपके पास 1 है, समझ गए। तो आप आंसर क्या लिखोगे, 5, 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए अगला रूल समझो। अब अगला रूल क्या कहते हैं भाई, कि अगर a की पावर m है और बाहर इसकी पावर n है, तो आपको क्या कर देने का, a m इंटू n कर देने का, ठीक है। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्वेश्चन देखो, है ना, एग्जाम्पल से समझो। मैंने कहा 2 की पावर 3 दी है और बाहर इसकी पावर 5 है,
तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 की पावर 3 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 15 बन गई। बताओ जरा, 2 की पावर 15 बन जाएगी। ये चीज़ क्लियर है अब, है ना। चलिए अगला रूल देखो। अगला रूल क्या कहता है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m। देख पा रहे हो कुछ चीज़ यहाँ पे, यहाँ पर बेस अलग हो गए, पावर सेम है। अब तो क्या करना है, तो आपको बेस की मल्टीप्लाई करा देना है और सेम पावर को लिख देना है। ठीक है, देखो कैसे, तो इस तरीके से मैंने कहा 5 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10, तो मैं कहूँगा यहाँ पर 5 इंटू 3 करा देंगे और जो पावर सेम है वो सेम, तो 5 दिए 15, 15 की पावर 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, है ना। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखो, कह रहे हैं अगर a की पावर कभी भी माइनस में हो, यानी कि किसी भी नंबर की पावर माइनस में हो, तो आप उसको अपॉन में ले जाना ऐसे, मतलब वो माइनस हट जाएगा। माइनस तो नहीं होता, इन्वर्स होता है, तो ये आ जाएगा। कैसे भाई, तो हमने कहा इस तरीके से, देखो हमने कहा कहीं लिखा है 5 की पावर माइनस का 3, तो इसका मतलब क्या है, 1/5 की पावर 3, जो कि क्या होता है अगर सॉल्व किया जाए तो 125। क्लियर, ये हो जाएगा। अगर इसी का अपोजिट दिया हो भाई, इसी का अपोजिट, जैसे मान लो 1/5 की पावर 2 है, तो इसको अगर मुझे लिखना होगा मैं क्या लिखूंगा, 5 की पावर इनवर्स 2। समझ गए, यही बात है। तो बताओ जरा, क्या ये कुछ कठिन लगा आपको? तो कठिन नहीं है भाई, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना आपको? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद कर लेना। ये याद करके जब आओगे क्लास में तो उस समय पे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे इसके, है ना। या अभी करा दूँ, है भाई, अभी करा दूँ? चलो अभी देख लो यार, क्या टेंशन लोगे, अभी देखो आप। देखो मैंने कहा क्वेश्चन आपके पास है ये, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 डिवाइड में, हाँ ये वाला डिवाइड मत लगाओ, है ना, ये वाला मत लगाओ, 3 की पावर 7 2 की पावर 5, मैंने कहा अपॉन में 3 की पावर 5 2 की पावर 4 5 की पावर 7। ठीक है भाई, अब देखो जो चीज़ आपको सेम सेम दिखे उसे तो काट ही दो, उसे तो काट दो भाई। यानी कि देखो आपको पता है इससे ये गया, ठीक है ना। अच्छा पिछले वाले में एक चीज़ और ऐड कर लो यार, है ना, वो स्किप हो गया माइंड से। ये चीज़ ऐड करो कि किसी की भी पावर कभी भी 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ये याद रखना बस। चलो हमने कहा ये सेम पावर थी, कट गई। अब देखो क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 5 की पावर 3 और 5, बस 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 ऐसे ही लिख दो। ठीक है भाई, और क्या बचा देखो, 3 की पावर यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, कितनी बच जाएगी, 3 की पावर 2 बच गई। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, कितनी बच जाएगी, 1, यानी कि ये हमारा आंसर। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, मैंने कहा 5 की पावर 10 इंटू 5 की पावर x बराबर 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 5 की पावर 15 है। ठीक है, समझना क्वेश्चन को जरा। तो मुझे पता था कि इसकी पावर और इसकी पावर ऐड होती है और दिखाया कितना है, 15, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, है ना, कि x क्या रख दूं कि 15 बन जाए, तो x की वैल्यू 5 आ गई, खत्म बात। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तैयार रहना, हर टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। ठीक है, चलिए अब आते हैं नंबर सिस्टम के थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता होने चाहिए भाई। ठीक है, डिविजिबिलिटी के रूल आपको पता होने चाहिए। क्या रूल होते हैं देखो जरा, समझना ध्यान से। देखो ये तो नहीं सिखाएंगे कि 2 से क्या होता है, क्योंकि देखो जो बेसिक चीज़ है उसकी आवश्यकता इतनी नहीं है, तो उस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे।
मैंने आपसे कहा कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है भाई, कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। 7 को अभी स्किप करूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर अभी 7 पे आ गए तो बस फिर हो गया आपका सब, जितना भी पढ़ा सारा भूल जाओगे, ठीक है। देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमेशा आपको लास्ट डिजिट देखनी है कि लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट जो होगी वो क्या होनी चाहिए भाई, डिवाइड होनी चाहिए, है ना, डिवाइड होनी चाहिए किससे, डिवाइड बाय 2 से। बस 3 के लिए क्या करना है, आपको सम ऑफ द ऑल डिजिट करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितनी भी डिजिट होंगी, जितनी भी डिजिट होंगी उनका क्या कर लेना है, सम कर लेना है, और ये जो सम आएगा ये आपका डिवाइड होना चाहिए किससे, 3 से, यही बात है, ठीक है। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए आपके, ठीक है, डिवाइड बाय 4, क्लियर भाई। 5 के लिए लास्ट डिजिट जो होगी, लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, या तो 0 हो या 5 हो, तो मतलब वो 5 से कट जाएगा, ठीक है। 6 के लिए रूल किसके किसके लगेंगे, 2 का और 3 का, मतलब 2 से भी जा रहा हो नंबर, 3 से भी जा रहा हो तो मतलब 6 से भी जाएगा, ठीक है। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए किससे भाई, तो आप कहेंगे 8 से। आप ज़रा समझना भाई, है ना, थोड़ा सा समझना। देखो मैंने कहा कि मुझे बताओ 3 4 5 9, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है, तो आप क्या करोगे, इनको सम करोगे, है ना, इनको जोड़ोगे। तो जब भी जोड़ने की बारी आएगी याद रखना डिविजिबिलिटी के रूल में 9 को इग्नोर कर देना, ठीक है। देखो तो हमने कहा 9 को इग्नोर किया, 5 4 9, ये भी कट गया, 3 बचा ना, 3, समझ आई ये बात, नहीं आई तो ऐसे देखो, पहले पहले बिल्कुल बेसिक समझो, 3 + 4 + 5 + 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 3 21, तो मैंने ये कहा था कि इसका जो सम है वो 3 से जाना चाहिए, तो देखो ये 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, है ना, तो मैंने कहा 3 से जा रहा है तो मतलब ये नंबर 3 से कटेगा, ऐसे चेक करना होता है, ठीक है। अगला देखो मैंने कहा आपसे 2 8 1 8 4, मैंने कहा ये बताओ जरा क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, तो आपने कहा 4 के लिए था भाई लास्ट की 2 डिजिट 4 से जानी चाहिए, तो लास्ट की 2 डिजिट आप देख रहे हो 4 से ये कट जाएगी पूरी पूरी, तो मतलब ये नंबर पूरा 4 से डिविजिबल होगा, ऐसे चेक करोगे, ठीक है, इस तरीके से चेक करोगे। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। टेलीग्राम में एक बार मैसेज करके बता देना कि इसके क्वेश्चन चाहिए, हमें ये याद हो गया तो मैं आपको इसके क्वेश्चन भेज दूँगा, ठीक है भाई, क्लियर हो ये बात। अब आगे समझो जरा, ध्यान देना अच्छे से। अब इसके बाद बारी आती है हमारी कौन सी, बारी आती है भाई 9 की, ठीक है, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, हाँ दिख रहा होगा। 9 में क्या करना है आपको, 9 में एक तो 9 याद रखो और एक और कराएंगे अभी 11 का, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो ये कहे कि भाई हमें 10 का भी बताओ, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जरा समझो, मैंने कहा आपसे 9 के लिए क्या करना है, 9 के लिए अगेन जैसे 3 का रूल था वही, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी डिजिट का आप क्या कर लोगे, सम कर लोगे, और ये डिवाइड होना चाहिए 9 से, बस ये रूल है, ठीक है, सेम 3 जैसे ही है। 11 का रूल क्या है, 11 के रूल में आपको ऑल्टरनेटिव देखना है, ठीक है, यानी कि एक एक को छोड़कर,
एक एक को छोड़कर देखना पड़ेगा आपको। कैसे भाई? जैसे मान लो मैंने एक अच्छा सा ले लेते एग्जाम्पल, ठीक है, 2 3 4 3 7 6 8 9 ये लिया मैंने। आप क्या कर लेना, देखो बेसिक तरीका भी बता दूंगा, दोनों तरीके बता दूंगा। हमने कहा ऑल्टरनेट जोड़ना है, तो 2 और 4 कितने हो गए? 6, 7 6 13, 13 और 8 21, 21 आ गया। माइनस कर देना क्या, इसका ऑल्टरनेटिव, 3 3 6, 6 6 12 और 12 और 9 21। अगर ये 0 आ जाए, ये माइनस हुआ है भाई और कुछ नहीं है, ठीक है, ये माइनस किया है। अगर ये 0 आ जाए या फिर 11 या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो मतलब वो नंबर 11 से कटेगा। समझ गए ये बात? समझ गए ना? ठीक है, अब आ जाओ थोड़े बढ़िया तरीके पे इसके, बिल्कुल बढ़िया तरीका। देखो करना क्या है भाई मेरे, करना ये आपको पीछे से घटाना शुरू करना है। बताओ कितना है? एक मिनट रुको, कलर चेंज करते हैं। ये भी नहीं, अच्छा वाला कलर लेंगे, शांति का प्रतीक वाइट कलर। मैंने कहा 9 में से 8 गए, आप कहेंगे सर 1 आएगा, ठीक है भाई सही है। 6 में से 7, आप कहेंगे -1 आएगा। बताओ, ठीक है, पेयर बना के माइनस करना। 3 में से 4 -1 आएगा, 3 में से 2 +1 आएगा, ठीक है। देखो माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, आंसर क्या आया? 0। तो मतलब ये नंबर आपका 11 से जा रहा है। सबसे फास्ट तरीका है चेक करने का, ये सबसे फास्ट, ठीक है ना, सबसे फास्ट तरीका था ये आपका चेक करने का। ओके, क्लियर हो गई ये बात? बताओ जरा। तो आपको ये डिविजिबिलिटी के रूल भी आपको सिखा दिए गए, बाकी इसको क्वेश्चन में लगाना सिखा देंगे कि क्वेश्चन में कैसे लगाना है। लेकिन उससे पहले आपको ये याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो देख देख के कर रहे हो, ऐसा नहीं, ये आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए, ठीक है। आपको याद होना चाहिए पूरा प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ज़रा, अभी तक मैंने आपको जितनी चीज़ें कराई हैं ना इस नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में, नंबर सिस्टम में आपको जितनी भी चीज़ें कराती गई हैं ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। एक तो इनका इंडिविजुअल क्वेश्चन तो आते ही आता है ना, अलग से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होगा किस चीज़ में? फास्ट आंसर करने में, ठीक है, फास्ट आंसर करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, यानी कि जिसे आप ट्रिक के नाम से जानते हो, है ना। तो ये चीज़ आपके बहुत हेल्प करेगी। ओके, देखो इस चैप्टर में आपको केवल इतनी ही चीज़ें भी जाननी है, केवल इतनी चीज़, ठीक है। अभी मैंने आपका एक चीज़ छुड़वा रखा है इसमें, ठीक है, वो हम क्वेश्चन के माध्यम से ही करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन के माध्यम से, या चलो करा ही देते हैं यहीं के यहीं अभी, ठीक है। लो अभी ख़त्म करते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अगर मान लो कभी भी पूछा जाए आपसे, कभी भी आपसे पूछा जाए क्या, नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, ठीक है, क्या पूछा जाए भाई? नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, ठीक है। तो मैंने कहा नंबर ऑफ फैक्टर, हिंदी में भी लिख दो, हिंदी में भी लिख देता हूँ, है ना। गुणनखंड की संख्या, ठीक है, या गुणज की संख्या, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने सीधा क्वेश्चन लिया, मैंने कहा 72, इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं? तो आप सिंपल तरीके से ये करोगे, आपने पहले 2 से काट दिया भाई, कितना आ गया? 36, फिर 2 से काटा 18, फिर 2 से काटा 9, फिर 3 से काटा 3, फिर 3 से काटा 1। आपने कहा सर ये तो 72 के फैक्टर क्या बन गए? 2 की पावर 3, ठीक है, इनटू 3 की पावर 2, यही तो बना। लेकिन ये तो नंबर्स में आया ही नहीं अभी। अब यहाँ पर निकालेंगे हम नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है सर। अब देखो जरा नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान देना जो बात कह रहा हूँ मैं।
जो पावर आ रही है उसमें +1 कर दोगे, पावर ही आई +1, 3 की पावर, ठीक है, तो 1 जुड़ जाएगा, 4 हो गया। बताओ जरा, इनटू यहाँ पर पावर 2 है, इसमें +1 कर दोगे, 3 आ गया, और इसको सॉल्व कर दोगे, 4 3 12, तो 72 के कुल कितने फैक्टर हो गए? 12 हो गए। अब कहोगे कैसे भाई, कैसे पता? अब चेक कर लो भाई, लो मैंने कहा 72 है, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, और 4 से जाएगा क्या? 4 से भी जाएगा, 5 से नहीं जा रहा, 6 से जाएगा, 7 8 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, है ना, 10 11 12 कितने हो गए जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 हो गए। 12 के बाद जाएगा, कितने हो गए थे? 3 3 6 और 7 8 8 हो गए। मतलब अभी कितने चाहिए? 9 10 11 12, ठीक है। एक तो देखो ये खुद होगा 72, एक 72 का हाफ कर लो 36, इससे भी जाएगा। एक होगा आपका 24, ठीक है, 24 3 72, ठीक है, और एक 18, बस। तो देखो जरा किन के, अब देखो ऐसे निकालने में आपको समय लगा या नहीं लगा बताओ, है ना, समय लगा। वो भी सोचो जब केवल 72 का पूछा है तब, लेकिन वही मैं आपसे पूछ लूँ कि मुझे बताओ 1540, इसमें कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, तब तो आपको ये करके यही तो करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो फाइनली मैंने सारी चीज़ें अपनी तरफ से समझा दी आपको, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको सिखा दी, नंबर ऑफ फैक्टर पर क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में आपको, ठीक है। वैसे भी अब लेवल बढ़ रहा है भाई, ठीक है। देखा जाए सिलेबस जो पहले अलग था कि भाई एसएससी के सिलेबस अलग है, बैंक्स के एग्ज़ाम के अलग हैं, डिफेंस वाले अलग हैं, तो ऐसा अब कुछ नहीं है। अब ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें सेम होती जा रही हैं, ठीक है। रेलवे वाले भाई बुरा मत मान जाना, वो भी लिख देता हूँ, ठीक है। चलो समझ गए भाई, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इतना आपने सीखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस चीज़ को पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।